पहले हम जानते हैं भौगोलिक खोज के प्रमुख कारण। भौगोलिक खोज के प्रमुख कारण कौन कौन थे? तो भौगोलिक खोज के प्रमुख जो कारण थे, प्रमुख कारण 7 थे, जिसमें पहला था कौतूहल की भावना। कौतूहल का मतलब होता है उत्सुकता। कौतूहल का मतलब होता है उत्सुकता। उत्सुकता। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यूरोप और एशिया के बीच व्यापार होते थे, लेकिन यहाँ के लोगों को ऐसा लगता था कि पृथ्वी पर अगर हम यहाँ पे हैं तो ऐसे हमारे जैसे भी कई जगहों पे हमारे जैसे लोग यहाँ निवास करते होंगे। तो उत्सुकता मतलब कि उत्सुकता थी कि हमारे जैसे भी लोग कहीं ना कहीं इस धरती पर निवास करते होंगे। इसीलिए भी भौगोलिक खोज यानी अलग अलग भागों की खोज करने के लिए उत्सुकता हुई और खोज जारी हुआ। उसके बाद दूसरा कारण है मानसून की जानकारी। पहले समुद्र में जाने से लोग डरते थे, समुद्री मार्ग से जाने से डरते थे, क्योंकि उनको मानसून के बारे में जानकारी नहीं होती थी। समुद्र में जाने से आपको पता होगा कि समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें जैसे ज्वार भाटा आते रहते हैं, तो मानसून की सही जानकारी नहीं होने के कारण डरते थे कि अगर हम समुद्र में जाएंगे तो कहीं हमारे नाव लहर में फंस ना जाए, ज्वार में फंस ना जाए, इस कारण से नहीं जाते थे। लेकिन जब मानसून की जानकारी हो गई तो लोग आसानी से समुद्र में अपनी जहाज लेकर के आगे बढ़ने लगे। तीसरा प्रमुख कारण था नवीन वैज्ञानिक आविष्कार। आज जिस प्रकार से हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, आज तरह तरह की हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो हम आज घर बैठे ही कई चीज़ों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो उस समय भी नवीन वैज्ञानिक आविष्कार में सबसे बड़ा आविष्कार था गैलीलियो द्वारा किया गया दूरबीन का आविष्कार। याद रखेंगे सभी लोग, है ना, ऑब्जेक्टिव कि दूरबीन का आविष्कार कौन थे, आविष्कारक कौन थे, या दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो वो थे गैलीलियो। कौन थे? गैलीलियो, है ना। याद रखेंगे दूरबीन का आविष्कारक कौन थे या आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने। तो नवीन वैज्ञानिक आविष्कार के खोज होने से, दूरबीन का आविष्कार हो जाने से अब हम समुद्र में जो बड़े बड़े चट्टान सामने एकाएक आ जाते थे, लेकिन अब हम दूरबीन की खोज होने के कारण हम उस चीज़ को हम दूर से ही देख सकते थे और उससे हम बच सकते थे। इस कारण से भौगोलिक खोज को और भी बढ़ावा मिला। चौथा एक प्रमुख कारण है जहाज रानी में विकास। जहाज रानी के विकास का मतलब है कि इससे पहले जहाज रानी यानी कि जो बड़े बड़े जहाज होते, समुद्री जहाज होते, उनका विकास। तो जहाज रानी के विकास करने का मतलब कि इससे पहले कि सभी लोगों के पास जो नाव होते थे, छोटे छोटे नाव होते थे, जो वो समुद्री लहरों को झेल नहीं पाते थे। लेकिन पुर्तगाल के द्वारा एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज जिसका नाम था कैरेबल नामक जहाज का निर्माण किया था। कैरेबल नामक जहाज किसने बनाया था? कैरेबल नामक जहाज किस देश के द्वारा बनाया गया था? तो पुर्तगाल के द्वारा। किस देश के द्वारा बनाया गया था? पुर्तगाल के द्वारा। तो जहाज रानी का विकास हो। उसके बाद आग्नेयास्त्रों का ज्ञान लोगों में बढ़ा। आग्नेयास्त्र करने का मतलब है कि जैसे तोप, गोला बारूद का आविष्कार हुआ। जैसे जहाज से समुद्र में जाते थे तो जो समुद्री डाकू हुआ करते थे वो जहाज को लूट लिया करते थे, तो उससे बचने के लिए जहाज में, है ना, तोप लगाया गया, जिससे हम समुद्री डाकुओं से बच सकते थे। छठा का प्रमुख कारण था धर्म युद्ध का प्रभाव। धर्म युद्ध क्या होता है? धर्मों के लिए जो लड़ाई हुआ था उसे धर्म युद्ध कहेंगे। तो 11वीं और 12वीं सदी में, 11वीं और 12वीं सदी में इजराइल के जेरूसलम के पवित्र नगर के लिए ईसाइयों एवं तुर्कों के बीच युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? धर्म युद्ध। याद रखेंगे धर्म युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ईसाई एवं तुर्कों के बीच। कब हुआ था? तो 11वीं एवं 12वीं सदी में। सातवां जो प्रमुख कारण है भौगोलिक खोज के, सबसे प्रमुख कारण, सबसे बड़ा कारण है कुस्तुनतुनिया का पतन।
कुस्तुनतुनिया का पतन ही जो ऐसा कारण था जो भौगोलिक खोज को काफ़ी बढ़ावा दिया, काफ़ी महत्वपूर्ण बना दिया। अब कुस्तुनतुनिया